हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है ईगो के ऊपर कि ईगो को कैसे समाप्त करें। ईगो आ जाता है हम लोगों में, देखना ना, हम लोग जब किसी का हेल्प करते हैं, यार हम इतना सा कर रहे हैं, यार हम ये कर रहे हैं, मेरी वजह से इतना कुछ हुआ, ये चीज आता है ना तो ईगो आ जाता है हमें। देखो, मेरे साथ भी हुआ था ये चीज, ठीक है। कि जब शुरुआत में ऐसा होता है ना कि जैसे सच में आ ही जाता है, उस टाइम लगता है ना कि यार हम तो सब कुछ करने सक रहे हैं, मेरी वजह से। जैसे होता है ना कि शुरुआत में मेरे को वैसे लगता था कि यार जैसे कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है, या फिर हम उसको, जैसे कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है ना, हमको मेरे साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम बता रहे। मेरे साथ क्या होता था कि हम ना, हमारे यार, जैसे मेरे किसी के साथ रिश्ता खराब हो गया है ना, रिश्ता खराब हो गया तो फिर हम उसको ये करते थे, होपनोपनो प्रेयर करते थे उसके साथ, फिर रिश्ता ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, बाहरी वर्ल्ड में ठीक हो ही जाता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन फिर ना उसके बाद मेरे में ना एक ईगो आ गया था, यार ये तो बहुत ही, हाँ हम इसको हीलिंग किया, हम हील करके हम हीलिंग दिए तब जाके ये ठीक हुई। इस टाइप से मेरे में ईगो आ गया था मेरे में, सच में बता रहे, मेरे मेरे को वैसा हो रहा था, इस जर्नी में मेरे साथ वैसा हो रहा था। तो हम, ये चीजें आ जाती है, ईगो आ जाती है पूरा एकदम कि हम ये किए। फिर बाद बाद में जब आपके साथ ऐसे लगता है ना कि यार ईगो आ रहा है, फिर बाद में वो इंसान कभी भाव नहीं देगा थोड़ा सा, है ना। फिर लगता है कि फिर ऊपर वाला लेता है ना, तो फिर पता चलता है कि यार हम इतना ईगो से भरे हुए हैं, मतलब मुझे लगता है कि मैंने उसको ठीक किया, तो वो चीज ना फिर आउटर वर्ल्ड में दिखने लगती है। जैसे तुम अपना थॉट चेंज करती है ना, तुम ईगो से भरेगी ना कि यार मेरे, तो वो चीज आउटर वर्ल्ड में भी दिखने लगता है कि यार देखो इसका असर ये पड़ रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ ना कुछ ये होगा, कुछ ना कुछ आपके अनबन चलेंगे फिर से, है ना। फिर लगेगा नहीं यार कुछ तो है, कुछ तो है। फिर ना मैंने अपने आप को जानना स्टार्ट किया कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा आउटर वर्ल्ड में, हम ये सब। फिर मुझे पता चला कि यार मैं बहुत ईगो से भरी हुई थी, मेरे अंदर बहुत ईगो आ गया था कि मुझे लग रहा था अरे यार हम ये ज्ञान तो जान गए ना, या फिर हम कुछ भी जान गए। अरे ये बेसिकली हम लोग सभी के साथ होता है कि जब हम लोग कुछ जान जाते हैं ना, जैसे ABCD या फिर कुछ भी, तब हम लोग के अंदर एक थोड़ा सा ईगो आ ही जाता है। हाँ तुम क्या जानती, हम जानते हैं, जैसे टाइप से होता है ना। ठीक उसी प्रकार हमको भी लग रहा था यार ये क्या जानती है, हम जानते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसका दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू को देखना स्टार्ट किया कि नहीं यार सुनीता, तुम्हें लग रहा है कि तुमने उसे हील किया, मुझे क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि हम लोग को, हमें खुद को लगता है कि यार मेरे में इतनी ताकत है कि देखो हम किसी को हील कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये चीज आता है ना। लेकिन नहीं कि तुम्हारा शुक्रिया, उस जब हम अपने आप को ना इस चीज के लिए, जब मैंने अपने आप को बोला उस इंसान के लिए शुक्रिया होना स्टार्ट किया, जब मैंने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया कि यार थैंक यू यार, तुम्हारी वजह से, थैंक यू यार तुम्हारी वजह से मैं ये इस विद्या का यूज कर पाई, थैंक यू यार तुम्हारी वजह से मैंने अपने आप को समझा, थैंक यू यार तुम्हारी वजह से मैंने यूज किया, नहीं तो फिर नहीं तो मैं यूज नहीं करने वाली थी ना। बोलो ऐसे मैं यूज करती क्या, मैं एक्चुअली उसका शुक्रिया कि उसकी वजह से उसने मुझे चुना, वो किसी और को भी तो चुन सकता था हीलिंग के लिए। क्या इस दुनिया में हीलर वर्ल्ड, मतलब हीलर वर्ल्ड सॉरी, और भी कोई और हील कर नहीं सकता है क्या इंसान को, लेकिन उसने मुझे चुना, ठीक है। उसने मुझे मौका दिया, उस इंसान ने मुझे मौका दिया कि नहीं मुझे आज इस बार इसको मौका देना है, कि इस बार इसको मौका देना है। तो इस तरीके से जब मैंने देखा कि नहीं यार उसने मुझे मौका दिया है, उसने वो किसी और को भी चुन सकता था, वो किसी और के पास भी जा सकता था। जैसे जो टीचर लोग भी होता है ना, बहुत कोई ना कभी कभार, हाँ हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं बोल के होता है ना, वो चीज आ जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन उस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, एक चीज मुझे पता चल गया है, क्योंकि ना जब आप अब उस चीज का घमंड करते हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि आप ही जानते हो, उस फील्ड के और भी लोग जानते हैं। उसका शुक्रिया करो कि उसने तुमको चूज किया, क्योंकि उसको तुम्हारी पढ़ाई अच्छी लगी तो उसने तुमको चूज किया, उसके लिए थैंक यू, बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन कि उसने तुमको चूज किया कि नहीं यार कि मुझे इसके पास जाना है, उसने तुमसे रिलेट किया, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हम ना उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं यार, हाँ मेरे पास आया है, मेरे पास ही तो है। तो वो चीज आता है, देखो जब आप किसी जर्नी में जाते हैं ना, हर तरीके के इमोशंस फील होते ही हैं, लेकिन जब आपको रियलाइजेशन होता है दैट्स
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रियलाइजेशन, अवेयरनेस। आपको आ जाती है कि नहीं यार, कोई तो शक्ति है, उसने मुझे चूज किया है, उस इंसान ने मुझे चूज किया है, थैंक यू, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जब आप इस तरीके से आते हो, आपका ईगो समाप्त हो जाता है, एकदम क्लास हो जाता है कि यार किस चीज का ईगो, किस चीज का ईगो। उल्टा से उसका शुक्रिया करना चाहिए कि उसने मुझे चूज किया, अपने उसने मुझे चूज किया मुझे आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रोथ के लिए। जब हम लोग किसी के पास जाते हैं ना, तो वही ना हो जाता उसके पास ये चांस, तो वो चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें चूज किया है। हो सकता है और किसी और को, ऐसा थोड़ी ना कि वो किसी और के पास नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन उसने तुम्हें चूज किया। जब आप इस तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं ना, आपके ईगो एकदम क्लासेस हो जाते हैं, आपके ईगो समाप्त हो जाता है। तुम किस चीज का घमंड है, तुमको किस चीज का घमंड, ये सारे घमंड, ये सारे ईगो ना एकदम पूरा समाप्त हो जाते हैं। फिर लगता है यार सच में उसने मुझे चूज किया, उसने बस उसने मुझे चूज किया है। हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, फिर एक हायर पावर के ऊपर विश्वास आता है कि नहीं यार सच में ये ताकत और ये जो ज्ञान भी मैंने अर्जित कर सकी हूँ, वो ज्ञान भी मैं उसी की बदौलत अर्जित किया है। अपने ऊपर किस चीज का घमंड है हमको पता नहीं। इस तरीके से जब मैंने अपने के साथ बैठा तो मुझे दिखा, मैं देखने लग गई, मुझे लगा कि यार किस चीज का मुझे घमंड है। तो ये चीज मैं जरूर शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी चीज का ईगो मत रखना कभी। देखो हिल आएगी, कुछ भी चीज परिस्थितियां आती है जाती है, लेकिन हो जाता है। इमोशंस बीइंग है ना हम लोग, वी आर इमोशनल्स बीइंग। तो हर इमोशंस को मतलब, लेकिन देखो वो इमोशंस फील करेगी तो ही तुमको उसका वैल्यू भी पता चलता कि नहीं यार ये इमोशंस, इस इमोशन से मेरे को क्या गलत हुआ। जैसे होता है ना कि जब कुछ भी चीज आता है तो आपको पता चलता है कि इसका इसका नुकसान क्या है और इसका फायदा क्या। जब मनी चैलेंजेस आता है, जैसे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आता है, जैसे हेल्थ चैलेंजेस आता है, तो आपको लगता है ना तभी उसकी वैल्यू पता चलती है कि नहीं यार हेल्थ भी कितना इंपॉर्टेंट है। हेल्थ चैलेंजेस आता है तो पता चलता है हेल्थ कितना वैल्यूएबल चीज है। मतलब हम उसको कैजुअली फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ना हमें लगता है कि अरे, इसलिए कभी ना मतलब अपने आप को इतना ये मत करो कि हम मेरे वजह से, वो नहीं, सब कुछ उसका दिया हुआ है, सब कुछ वो ले भी सकता है, वो दे भी सकता है, वो सब कुछ है। ठीक है, तो ये चीज मैं शेयर करना चाहती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।